वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आइए इंग्लिश को सीखते हैं कुछ अलग तरीके से और बड़े इंटरेस्टिंग वे में और आसान तरीके से। सो टुडे वी विल डिस्कस क्लास 8 गुलमोहर चैप्टर 1, दैट इज़ द बॉय हु ब्रोक द बैंक। इट इज़ रिटन बाय अ वेरी फेमस इंडियन राइटर रस्किन बॉन्ड। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स भी हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपको जो है किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं राइटर के बारे में, जो रस्किन बॉन्ड है। आपके बुक में क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। आपके बुक में एक पैराग्राफ है उनके बारे में, उसको पढ़ते हैं। रस्किन बॉन्ड इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट फेमस एंड बिलवेड ऑथर्स। रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडिया के बहुत ही फेमस और चहीते राइटर है। बिलवेड, चहीते, बहुत लोग चाहते हैं उनको। एज अ चाइल्ड बॉन्ड लव टू रीड। बचपन में उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स बाय ऑथर्स लाइक, और उनको पसंद था बुक उन सब राइटर्स का जैसे कि चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स ब्रॉन्ट, रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने द जंगल बुक लिखा था, एंड सो ऑन। ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ इन 1956 व्हेन ही वॉज 17 एंड ही हैज़ नॉट स्टॉप राइटिंग सिंस। और उन्होंने सबसे पहला नॉवल अपना लिखा था उन्होंने 1956 में, जब वो 17 साल के थे। और नॉवेल का टाइटल था द रूम ऑन द रूफ, और उस समय से जो है वो फिर रुके नहीं, लिखना एकदम जारी रखे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज स्टोरीज अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी। और उनको जो है पॉपुलरली जाना जाता, उनका एक स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ रस्टी, अ सेंसिटिव एंड इमेजिनेटिव बॉय फ्रॉम द हिल्स ऑफ देहरादून। और ये अपने ही उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून का ही ये कहानी है, जिसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है रस्टी, और उसके एडवेंचर्स के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आज के चैप्टर यूनिट 1, द बॉय हु ब्रोक द बैंक। ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है एक र्यूमर पर। र्यूमर आप लोग समझते होंगे, अफवाह। आजकल की दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच नहीं होती हैं, लेकिन इस तरह से उसको पेश किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य किसी माध्यम से, कि जैसे लोग जो हैं उसको सच समझ लेते हैं और उसको जो है उसके ऊपर अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, जिससे कभी कभी बहुत बड़े बड़े दंगे, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। इसका असर बहुत होता है। इसलिए हम लोगों को एज ए स्टूडेंट, एज ए इंटेलेक्चुअल, हम लोग को इस र्यूमर से बचना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, तो ये र्यूमर पर बेस्ड है। क्या होता है कि इस बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं उनको कहीं से सुनने को मिलता है कि बैंक जो है बैंकरप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है। बैंकरप्ट का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू पे बैक योर मनी दैट यू हैव बोरोड। जो आपने जो पैसे लिए हैं उसको आप वापस नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की कमी है आपके पास, उसको हम लोग बोलते हैं बैंकक्रप्ट। तो बैंकक्रप्सी वाले पोजीशन में चला जाता है, ऐसा ये र्यूमर आता है और उसके कस्टमर जो है परेशान हो जाते हैं। आए दिन हम ये भी सुनते हैं कि बहुत सारे बैंक जो हैं अपने कस्टमर्स को पैसा नहीं दे पा रहे, पैसा निकाल नहीं पा रहे। तो बहुत सारी परेशानियाँ होती है, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, लोग रोड पे आ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो इस स्टोरी का मेन आपका लेसन यही है कि वी शुड नॉट डिपेंड ऑन रूमर्स एंड वी शुड हैव द एबिलिटी टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ रूमर और द रियलिटी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, जैसे नाथू, सीताराम, उसके बाद फैज़ हुसैन जो एक बार्बर है, उसके बाद बैंक का जो ऑनर है, मालिक है, सेठ गोविंद राम, और भी कुछ कैरेक्टर्स आएंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए रीड करते हैं। नाथू द स्वीपर बॉय grumbled to himself as he swept the steps of a small local bank owned by Seth Govind Ram, a man of wealth whose haphazard business dealings had often brought him to the verge of ruin. इसमें क्या है, नाथू एक स्वीपर बॉय है जिसका काम झाड़ू पोछा लगाना है। ग्रम्बल टू हिमसेल्फ, मतलब ग्रम्बल मीन्स होता है कंप्लेंट, अपने आप से कंप्लेंट करता है। स्टेप्स को, सीढ़ी को स्वीप करते करते, बुहारते हुए जो अपने आप कंप्लेन करता है। और एक स्मॉल बैंक का एक स्वीपर है जिसका मालिक है सेठ गोविंद राम, एक आदमी जो काफ़ी अमीर है, अ मैन ऑफ वेल्थ, काफ़ी अमीर आदमी है। हुज हैफेजर्ड बिजनेस डीलिंग्स हैड ऑफन ब्रॉट हिम टू द वर्ज ऑफ रूइन। हैफेजर्ड का मतलब होता है कि जैसे तैसे काम करना, अनऑर्गेनाइज्ड एंड केयरलेस, इसको हम लोग बोलते हैं, जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है। उसके बाद टू द वर्ज ऑफ रूइन। टू द वर्ज ऑफ रूइन का मतलब होता है एकदम अब जो है मतलब समझ लीजिए कि
बर्बाद होने के कगार पर है, ठीक है, एट द पोजिशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। नाथू यूज द स्मॉल ब्रूम हरिडली एंड केयरलेसली। नाथू जो है छोटा सा झाड़ू यूज़ करता है काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बिना केयर का वो झाड़ू लगाता है, क्योंकि जो है उसको 2 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिली है। द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स। और जैसे जैसे अगर झाड़ू लगाता है तो जो धूल उड़ता है ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आके जो है सीढ़ी पर आके जम जाता है। एज ही बैंग्ड हिज पैन लाउडली अगेंस्ट अ डस्टबिन, सीताराम द वॉशरमैन्स सन पास्ड बाय। बैंग्ड मतलब होता है ठोकर मारना, ठीक है, टकराना। पैन का मतलब उसके पास एक कढ़ाई है जो काफ़ी तेज़ी से जो है उसको ठोकर मारता है डस्टबिन में। उसको मतलब जैसे नहीं होता है कि कढ़ाई में जो गंदगी है उसको हम डस्टबिन में डाल रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से डाल रहे हैं, जिससे एक आवाज़ आता है। उसी समय जो है सीताराम जो वॉशरमैन का बेटा है वो गुजरता है। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। सीताराम जो है अपने डिलीवरी राउंड का मतलब है जो वो कपड़े धोने का काम करता है और वो कपड़ा एक बंडल में लेकर जो है वो अपने कस्टमर्स को देने के लिए निकला हुआ है। ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। और अपने सर पर वो बंडल जो है लेके जो है वो चल रहा है। डोंट रेज सच डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नाथू। और जो है नाथू को बोलता है कि इस तरह से डस्ट तुम मत उड़ाओ। आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू अनदर 5 रुपीज़ अ मंथ। और वो बोलता है कि तुम इसलिए नाराज़ हो क्योंकि वो तुम्हारे जो मालिक हैं बैंक का वो तुम्हें 5 रुपीज़ मंथ भी नहीं दे पा रहे हैं, मना कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट कंप्लेंट द सुपर बॉय। अब वो सुनते ही गुस्सा आ जाता है क्योंकि पहले से ही गुस्साया हुआ है। बोलता है मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। आई हैवेंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे, सून 2 months पे विल बी ड्यू। और वो बोलता है कि मैं जो है रेगुलरली अपना सैलरी नहीं मुझे मिल रहा है, 2 मंथ से जो है बाकी है, वो मुझे दे नहीं रहे हैं। हु वुड थिंक दिस वॉज अ बैंक होल्डिंग अप अ पुअर मैन सैलरी। कौन ये सोचेगा कि बैंक है जो कि गरीब आदमी का सैलरी रोक के रखा हुआ है। एज सुन एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ, नॉट अनदर वीक विल आई वर्क इन दिस प्लेस। एंड नाथू बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स। और काफ़ी गुस्से में अपना जो कढ़ाई है उसको डस्टबिन पे ठोकता है कई बार, बैंग करता है। बोलता है जैसे मुझे सैलरी मिलेगी आई एम ऑफ। आई एम ऑफ का मतलब होता है कि आई विल लीव दिस जॉब। वो इस काम को छोड़कर जो है चला जाएगा, फिर दूसरे सप्ताह से इस जगह पर वो मिलेगा नहीं। वेल आई विश यू लक सेड सीताराम। सीताराम जो है उसको बोलता है चलो मैं तुमको विश करता हूँ तुमको मिल जाए। आई विल बी ऑन द लुक आउट फॉर अ न्यू जॉब फॉर यू। और वो ये भी बोलता है कि चलो लुक आउट मतलब होता है खोजना, ढूंढना। मैं तुम्हारे लिए एक नया जॉब भी ढूंढता हूँ, देखते हैं मिलता है कि नहीं। एंड ही प्लॉडेड बेयर फुट अलॉन्ग द रोड। प्लॉडेड का मतलब यहाँ दिया हुआ है वॉक स्लोली विद डिफिकल्टी बिकॉज ही वॉज कैरिंग समथिंग हैवी। काफ़ी हैवी बंडल उसके सर पर है जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा है, पैदल ही जा रहा है वो। तो रोड के साइड में चल रहा है। बेयर फुट मतलब नंगे पाँव। द बिग बंडल ऑफ क्लोथ हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर्स। और इतना बड़ा एक गट्ठर है, बंडल है उसके सर पर, बहुत सारा कपड़ा लेके चल रहा है वो, जिससे उसका सर और जो कंधा है वो ढक गया है। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड डिलीवरिंग द वॉशिंग, सीताराम overheard the woman of the house saying how difficult it was to get someone to sweep the courtyard. जैसे वो चौथे घर में जाता है डिलीवरी देने के लिए, कपड़ों को देने के लिए, सीताराम जो है सुनता है। ओवरहर्ड का मतलब होता है चुपके से सुनना, ठीक है। तो सुनता है कि जो औरत है उस घर में वो बोल रही है कि आजकल बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट समवन टू स्वीप द कॉर्टयार्ड। कॉर्टयार्ड माने आंगन होता है, आंगन को बुहारने वाला मिलना जो है काफ़ी मुश्किल है। टाइंग हिज बंडल सीताराम सेड आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। अपने बंडल को बांधते हुए बोलता है कि मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूँ जो काम ढूंढ रहा है। ही माइट बी एबल टू वर्क फॉर यू फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। और हो सकता है कि वो आपके लिए अगले महीने से काम कर सकता है। ही इज़ विथ सेठ गोविंद राम्स बैंक जस्ट नाउ बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वॉन्ट्स टू लीव। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से र्यूमर जो है फैलना स्टार्ट होता है। अब वो उस औरत को बताता है कि वो जो स्वीपर है वो एक बैंक में काम करता है और उसका मालिक है सेठ गोविंद राम।
जो उसको जो है पे नहीं कर पा रहा, उसको सैलरी नहीं दे पा रहा, इसलिए वो छोड़ना चाहता है। अब उस औरत का रिएक्शन देखो क्या, औरत का नाम है मिसेस प्रकाश। ओह, इज़ दैट सो, ऐसी बात है। एंड वाई आरंट दे पेइंग हिम, क्यों वो जो है बैंक उसको पे नहीं कर रही है। दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी, हो सकता है कि उस बैंक में पैसे की कमी हो। सेड सीताराम विथ अ श्रग। श्रग मतलब होता है अ मूवमेंट ऑफ हिज शोल्डर, अपने शोल्डर को जैसे हम लोग ऊपर करते हैं और केयरलेसली बोलते हैं आई डोंट केयर, ठीक है। तो ऐसे अब वो रिएक्शन देता है कि हो सकता है कि उस बैंक में जो है पैसे की कमी हो। मिसेस प्रकाश लाफ्ड, वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी व्हेन ही इज़ फ्री। मिसेस प्रकाश जो है हंसती है इस पर, कैसा बैंक है, और बोलती है चलो ठीक है, फिर जब भी उसको समय मिलेगा तो उसको भेजो, मैं उससे बात करती हूँ, ठीक है। वो इस तरह से बोलती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ हेल्प टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड, होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर्स एंड वेंट ऑन हिज वे। सीताराम को बहुत खुशी होती है कि उसने दोनों का हेल्प कर दिया, कस्टमर का भी, अपने फ्रेंड का भी और कस्टमर का भी। होस्टेड मतलब होता है टू कप, अपने कंधे पर जो है वो बैग को लेता है, बैग मतलब जो बंडल उसके पास है कपड़ों का, उसको लेता है और वो चलता बनता है। Soon after, Mrs. Prakash set out for the bazaar to make her usual afternoon tour of the cloth shops. मिसेस प्रकाश जो कि मालकिन थी उस वॉशरमैन का, वो जो है निकलती है बाज़ार की ओर। सेट आउट मतलब होता है प्रस्थान करना। बाज़ार की ओर निकलती है, अपना यूजुअल जो आफ्टरनून टूर है, दोपहर में जो जाती है वो कपड़े की दुकान पर। अ लार्ज शेडी टैमरिन ट्री ग्रू नियर द क्लॉक टावर। टैमरिन ट्री का मतलब होता है इमली का पेड़। एक बहुत ही घना जो है छायादार इमली के पेड़ में जो क्लॉक टावर के सामने वो मतलब है। इट वॉज हियर दैट सी फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट। और ये दोपहर का समय है, धूप काफ़ी निकला हुआ है, तो वो अपने फ्रेंड को देखती है, मिसेस भूषण को, शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट। शेल्टरिंग मतलब होता है शरण लिए हुए हैं, काफ़ी छायादार वो इमली का पेड़ है, तो उसके नीचे जो है वो गर्मी से बचने के लिए रुकी हुई है। तो उस पर नज़र पड़ता है मिसेस प्रकाश का। डू यू नो माई डियर, मिसेस प्रकाश सेड। अब जो है बातचीत शुरू होती है। मिसेस प्रकाश जो है वो मिसेस भूषण से बोलती है, डू यू नो माई डियर, क्या तुम जानती हो, दैट सेड गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़। अब देखो रूमर्स कैसे कैसे फैलता है। तो वो बताती है कि सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी पे नहीं कर पा रहा है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर बॉय हु हैजंट रिसीव्ड हिज पे फॉर 2 months। आज ही सुबह मैंने सुना एक शिकायत कर रहा है उसका स्वीपर बॉय कि उसको जो है 2 महीने से उसको पगार नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली है। इट्स डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का मतलब क्या है, बैड और अनएक्सेप्टेबल। इफ़ दे कांट पे द स्वीपर बॉय दे मस्ट बी इन अ बैड वे, नन ऑफ द अदर्स कैन बी गेटिंग पेड आइदर। अब इसका क्या मतलब वो निकालती है मिसेस भूषण, बोलती है अगर वो स्वीपर बॉय को भी पे नहीं कर पा रहा है तो ये तो बहुत गलत तरीका है। अब हो सकता है किसी दूसरे को भी वो पे नहीं कर पाएगा। मिसेस भूषण लेफ्ट मिसेस प्रकाश एट द टैमरिन ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड हु वाज फाउंड सिटिंग अंडर द फैन ऑफ जुगल किशोर्स इलेक्ट्रिकल गुड्स शॉप टॉकिंग विद द ऑनर। अब मिसेस भूषण जो है मिसेस प्रकाश को छोड़ के जाती है अपने हस्बैंड को खोजने के लिए, जो कि मिलते हैं बैठे हुए जुगल किशोर, जो कि एक इलेक्ट्रिशियन है उसके दुकान पर, उसके मालिक से बात कर रहे हैं वो। सो देयर यू आर क्राइड मिसेस भूषण। मिसेस भूषण वहाँ पहुँचती है, बोलती है तो यहाँ हैं आप। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर नियरली एन आवर। मैं 1 घंटे से आपको ढूंढ रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू दिस टाउन। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है इस शहर में। डिड यू नो द बैंक इज़ गोइंग बैंकरप्ट। क्या तुम जानते हो कि बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट का मैंने आपको बताया कि द स्टेट ऑफ बीइंग मनीलेस, आपके पास मनी नहीं है, जो आपने उधार लिया उसको चुकाने का आपके पास पैसा नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं बैंकरप्ट। व्हाट डिड यू से, सेड मिस्टर जुगल किशोर सिटिंग अप सडनली, विच बैंक। और जुगल किशोर जो इलेक्ट्रीशियन है वो जो है काफ़ी सरप्राइज हो बोलता है, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, विच बैंक, वाई, सेड गोविंद राम बैंक, ऑफ कोर्स, क्यों, सेड गोविंद राम का बैंक।
I hear they have stopped paying their employees. No salary for over 3 months. Don't tell me you have an account with them, Mr. किशोर। और बोलती है कि मैंने सुना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं दिया है। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारा भी अकाउंट है उस बैंक में, मिस्टर किशोर। नो बट माई नेबर हैज़। तो वो इलेक्ट्रीशियन बोलता नहीं, लेकिन मेरा एक पड़ोसी का है। ही सेड एंड ही कॉल्ड आउट टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। और जो है वो उसके बगल में ही एक बार्बर का शॉप है जिसमें फैज हुसैन नाम का एक आदमी है। फैज हुसैन, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, सेड गोविंद राम बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स। अब जो है ये बात कैसे फैल रहा है देखो। अब वो इलेक्ट्रीशियन जो है उस बार्बर को बोलता है, क्या तुमने सुना है कि सेठ गोविंद राम का बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो रहा है, अबाउट टू कोलैप्स। कोलैप्स मतलब होता है कि जैसे फेल हो जाना, ठीक है, बर्बाद हो जाना। यू हैड बेटर टेक योर मनी आउट वाइल देयर इज स्टिल टाइम। और तुम्हारा जो है हो सकता है कि फैज हुसैन का उसे बैंक में अकाउंट हो, ठीक है, इसलिए वो बोलता है कि अच्छा होगा कि तुम जो है बैंक से पैसे निकाल लो समय रहते, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। फैज हुसैन who was cutting the hair of an elderly gentleman was so startled that he had his hand shook and he nicked his customer's right ear. अब जो है फैज हुसैन उस बात को सुनकर इतना घबरा जाता है कि वो एक एल्डरली जेंटलमैन का जो है बाल काट रहा होता है और काफ़ी सरप्राइज, स्टार्टलेड मीन्स सरप्राइज्ड, एंड हैंड शुक एंड और उसका हाथ ऐसा हिला कि कस्टमर का जो राइट ईयर होता है उसको काट दिया। निक्ड मतलब होता है टू कट समथिंग, ठीक है, कान उसका कट गया। द कस्टमर्स येल्प्ड विथ पेन एंड डिस्ट्रेस। कस्टमर जो येल्ड मीन्स क्राइड विथ पेन, दर्द से वो कराहा, चिल्लाया। एंड डिस्ट्रेस मतलब होता है मिजरी या ग्रीफ। पेन बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द फुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड। पेन जो है किस लिए, क्योंकि उसका कान कट गया, और डिस्ट्रेस क्यों, क्योंकि वो जो है बहुत ही बुरा एक न्यूज़ सुना है। फुल मतलब होता है बैड, अभी उसने जो है बड़ा ही बुरा न्यूज़ सुना है। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनसोन, अनसोन मतलब होता है अनसेव्ड। एक साइड जो है सेविंग, एक साइड उसका बाल कटा है, बाल कटा रहा था। अनसोन मीन्स होता है विदाउट कट, विदाउट सेव। तो एक साइड का बाल कटा है और दूसरे साइड का भी कटना बाकी है। उसको छोड़ते हुए जो है ही लिफ्ट आउट ऑफ हिज चेयर एंड स्पेड अक्रॉस द रोड टू अ जनरल स्टोर वेयर देयर वाज अ टेलीफोन। लिफ्ट आउट मतलब होता है जम्प्ड आउट, और जो है वो वहाँ से भागा उछलते कूदते हुए और एक जनरल स्टोर में गया जहाँ पर उसको एक टेलीफोन मिला। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम नंबर, और उसने जो है सेठ गोविंद राम का नंबर डायल किया। हो सकता है कि उस कस्टमर का भी अकाउंट हो उस बैंक में, था ही। द सेठ वॉज नॉट एट होम, वेयर वॉज ही देन, द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। ओह व्हाट दैट सो, द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट। और वो जो वृद्ध आदमी थे, बूढ़े आदमी जो थे, वो विश्वास नहीं हुआ उनको। फ़ोन लगाया उन्होंने, पता चला कि वो कश्मीर में छुट्टी मना रहे हैं। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड फैज हुसैन द बर्ड हैज़ फ्लोन। और जो है तुरंत वो वापस फिर उस बार्बर शॉप में जाता है, फैज हुसैन को बोलता है कि द बर्ड हैज़ फ्लोन। द बर्ड का मतलब है सेठ गोविंद राम। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन, डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स। इसका मतलब है कि हम लोग बर्बाद हो गए। कोलैप्स मतलब होता है फेल, वेस्ट, डिस्ट्रॉय। I'll have the rest of my haircut another time, and then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. और इस तरह से वो जो है बोला कि मैं अब जो है हेयर कट अब दूसरे दिन कटाऊंगा, और उसके बाद वो चल रहा है मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक। मेकिंग अ बी लाइन का मतलब होता है कि वो अपने चीज़ों को लेकर जो है बैंक की तरफ दौड़ने वाला था, अरेंजमेंट करने के लिए। अरेंजमेंट मतलब वो अपना तुरंत घर जाएगा, वहाँ से चेकबुक लेगा, पासबुक लेगा और बैंक की ओर भागेगा। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाज़ार विद द रैपिडिटी ऑफ अ फॉरेस्ट फायर। और ये न्यूज़ जो है धीरे धीरे जैसे जंगल में आग लगता है उसी तरह से, रैपिडिटी मतलब होता है वेरी फास्ट, काफ़ी फास्टली जो है वो फैल गया। फ्रॉम द जनरल स्टोर इट ट्रेवल टू द टी शॉप सर्कुलेटेड अमॉन्ग द कस्टमर। पहले जनरल स्टोर गया, वहाँ से जो है वो टी शॉप, उसके बाद सर्कुलेट मतलब होता है स्प्रेड ऑल अराउंड।
among the customer and then spread with them in various direction to the पान seller. पान seller मतलब पान बेचने वाले के पास, टेलर के पास, फ्रूट वेंडर के पास, ज्वेलर के पास, and beggar sitting on the pavement. यहाँ तक कि एक भिखारी भी उसको जान गया. पेमेंट का मतलब होता है जो रास्ते के बगल से जो पैदल चलने का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं पेमेंट, साइड वॉक. Men stood in groups at street corner discussing the situation. The small town in the foothills Saddam had a crisis and never had floods. बहुत सारे लोग जमा हुए थे स्ट्रीट के कोने में, डिस्कस करें सिचुएशन को. एक बड़ा ही छोटा सा शहर है फुटहिल्स. सैडम मतलब होता है कदापि नहीं, कभी भी जो है यहाँ क्राइसिस नहीं हुआ, कभी फ्लड नहीं आया, अर्थक्वेक या कोई सूखा भी नहीं आया. ड्रॉट मीन्स होता है सूखा. एंड सो द imminent crash of the local bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. और so the imminent crash imminent मतलब होता है कि एक सडन जो क्रैश होता है अचानक से. स्पेकुलेटिंग मतलब होता है टू प्रेडिक्ट, उसको एक मतलब प्रोबेबिलिटी पता करना, संभावना व्यक्त करना. इन अ फ्रेंजी मतलब होता है कि इन अ वेरी इन ऑर्डर वे, स्ट्रेंज वे. ठीक है. सम बोस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस. बोस्टेड मतलब होता है अपने आप को सही साबित करना, अपनी बड़ाई करना. कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्फ ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी और नेवर हैविंग पुट एनी इन. सम बोस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस मतलब होता है विजडम ऑफ that comes from thinking about the understanding that will happen in the future. फार साइटेडनेस का मतलब होता है कि भविष्यवाणी करना. जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलते हैं मुझे तो मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला था इसलिए मैंने ये काम पहले से कर लिया. इसी का बोलते हैं फार साइटेडनेस. बहुत सारे लोग अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे कि हम तो भैया पहले ही पैसा निकाल लिए, या फिर हम जमा ही नहीं किए कुछ पैसा, अच्छा हुआ हम नहीं किए, तो इसी को फार साइटेडनेस बोलते हैं. अदर स्पेकुलेटेड ऑन द रीजन्स फॉर द क्रैश पुटिंग इट ऑल डाउन टू सेट गोविंद राम प्लेजर लविंग वेज. और दूसरे लोग जो है स्पेकुलेटेड मतलब होता है एक तरह का भविष्यवाणी करना, बिना सोचे समझे भविष्यवाणी जो करते हैं उसको बोलते हैं स्पेकुलेटेड. और दूसरे लोग जो है सोचने लगे कि हो सकता है कि सेंट गोविंद राम अपना प्लेजर लविंग वेज मतलब जिसको काफ़ी सुख सुविधा अच्छा लगता है, मौज मस्ती अच्छा लगता है, तो वो सोच रहा है कि अपने मौज मस्ती के लिए हो सकता है वो पैसे खर्च कर दिया हो. द सेठ हैज़ फ्लेड द स्टेट सेड वन. और एक बोलता है कि जो सेठ है वो ये राज्य ही छोड़ के भाग गया है, स्टेट छोड़ के भाग गया है. ही हैज़ फ्लेड द कंट्री. कुछ बोलता है कि वो देश छोड़ के ही भाग गया है. दूसरा बोलता है मतलब सब जैसे तैसे बोल रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है. बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसको मालूम कुछ रहता नहीं है, लेकिन वो लोग स्पेकुलेशन करते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा. अदर्स इंसिस्टेड दैट ही वॉज हाइडिंग समवेयर इन टाउन. और दूसरा जो है वो बोल रहा है कि हो सकता है कि वो शहर में ही कहीं छुपे हुए होंगे. तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया. काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें आपको मैं इस स्टोरी को कंप्लीट कर दूंगा. ठीक है, तब तक आप इसको देखिए, समझिए, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.